नमस्कार, गांव जवार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत चौहान और आप मेरे साथ देखेंगे गांव जवार न्यूज की खास खबर। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबर पर। नमस्कार, गांव जवार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे न्यूज चैनल गांव जवार न्यूज का हमेशा से प्रयास रहा है कि कुछ नया करके दिखाने का प्रयास रहता है, और इसी क्रम में हम आए हुए हैं संत कबीर नगर के पिड़िया घाट के पास सुकरौली गांव है, और यहां पर हम आपकी मुलाकात कराएंगे। आपको ऐसे संत के दर्शन करवाएंगे कि जहां से आप इस विज्ञान के युग में भी आस्था के द्वारा किस तरीके से लोगों को सही किया जा सकता है, आस्था के द्वारा किस तरीके का लोगों का कल्याण हो रहा है, और इस संत के सानिध्य में कितने सारे लोग आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्राउड लगी हुई है, कितने सारे लोग इस संत के सानिध्य में आए हुए हैं जिससे कि उनका कल्याण हो सकता है, और इसी क्रम में हम आए हुए हैं। और मित्रों, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा जी की सिर्फ एक ही वाणी रहती है। उनका कहना होता है कि है अमिट सामर्थ्य मुझ में याचना मैं क्यों करूं, है अमिट सामर्थ्य मुझ में याचना मैं क्यों करूं, रुद्र हूं विष छोड़कर मधु की कामना मैं क्यों करूं। तो अपने तपोबल के भरोसे लोगों का किस तरीके से कल्याण कर रहे हैं, इस चीज़ की भी हम पड़ताल करेंगे। और महात्मा जी और यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा किस तरीके से उनको सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं, या फिर इनके यहाँ किन तरीके की समस्याएं आ रही हैं, सारी चीज़ों की हम पड़ताल करेंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं चमत्कारी बाबा राधे श्याम जी महाराज जो हैं चमत्कारी बाबा हैं, उनके सानिध्य में हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले महात्मा जी, आपका हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप विज्ञान के इस युग में भी अगर देखा जाए कि आस्था के भरोसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक बहुत सारी क्राउड लगी है, बहुत सारे लोग आते हुए हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए कि विज्ञान के युग में आस्था से कहीं न कहीं लोगों का विश्वास थोड़ा सा हटता जा रहा है, और डॉक्टर्स के जो भी लोग संपर्क में जाते हैं वहाँ उनका एक लंबा ट्रीटमेंट होता है, लंबा खर्चा होता है। तो यहाँ पर मैंने पड़ताल की कि कम खर्चे में लोगों की जो समस्या है उसका निदान हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस प्रकार से संभव हो पा रही हैं, और यहाँ किन तरीके की समस्याएं भी आती हैं। देखिए, यह लोगों का विश्वास है जी, और परमात्मा की मर्जी है जी, हर लोग अपने घर में पूजा करते हैं, हर धर्म से। जी, हमने भी वही किया है अपने घर में। जैसे लोग पूजा पाठ करते हैं, हम भी बचपन से अपने भक्ति भाव में अपने लीन थे। हमारे अंदर यही बचपन से इरादा थी, कर भला तो हो भला, जी, और यही कर रहे हैं। आज परमात्मा की मर्जी है कि लोगों का जो है कल्याण हो रहा है, हमारे हाथों से जस हो रहा है। लोग कहते हैं हमें तो कुछ नहीं पता है, जी, लोग कहते हैं बाबा अपने हाथों से जो भी कुछ दे देते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। अनेक प्रकार की बीमारी बला या कुछ भी सोच कर आते हैं तो हमारा यहाँ सिद्ध हो जाता है। जी, तो हम लोगों को समय देते हैं, 7 वर्ष समय हो गया, बाकी रह गए। यहाँ शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास, जी, और ना यहाँ जगह है गाड़ी घोड़ा पब्लिक को खड़ा करने के लिए। 7 वर्ष हो गया इस तरह से चिल्लाते हुए कहते हुए, ना कोई पब्लिक से सह मिली, ना कोई सरकार से मदद मिली आज तक यहाँ। बाकी तो यहाँ पब्लिक का लोगों का मदद किया जाता है निःशुल्क, ना कुछ लिया गया ना कभी कुछ लिया जाएगा, क्योंकि जब देने की आस है तो लेने की प्यास कहाँ है। जी, देने की आस है तो लेने की प्यास कहाँ है, महात्मा जी ने कहा है। तो एक बड़ी बात इन्होंने कही कि अपने तपस्या के भरोसे लोगों का कल्याण तो कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्राउड आप दिखा सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि क्राउड को आप दिखाएं। और यहाँ लोगों का कल्याण तो हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं महात्मा जी की पीड़ा छलक रही है कि अगर प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की अगर मदद हो पाती तो बड़ी कृपा होती, लेकिन इस तरीके से प्रशासन या शासन के द्वारा किसी प्रकार की मदद इनको नहीं मिल पा रही है। और कहीं न कहीं समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हुए भी महात्मा जी लोगों का कल्याण कर रहे हैं। बड़ी यह इस अगर समय में देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो महात्मा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर किन सारी समस्याओं का समाधान होता है। और एक बहुत बड़ी चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि महात्मा जी के हाथ और पैरों में से आप देख सकते हैं कि पसीने से बूंदें कुछ निकल रही हैं। तो महात्मा जी, आप दर्शकों को बताएंगे क्या सारी चीज़ें हैं। यह साधना के माध्यम से होता है। जी, यह गंगा जल है। जी, कभी कभी हमारा हाथ सूखा रहेगा, जब ध्यान में रहते हैं तो गंगा जल चूती रहती है। अक्सर करके जब दुआ पर बैठे रहते हैं तो उनकी मर्जी है। जी, ये गंगा जल हाथ और पाँव से देखिए टप टप चूती रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि महात्मा जी ने कहा कि हाथ और पैरों से गंगा जल की, इसमें आप देख सकते हैं कि पानी की जो बूंदें हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ से पैरों और हाथों से निकल रही हैं। सामान्य व्यक्ति के जीवन में सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाती है, और महात्मा जी ने कहा कि ये सारी चीज़ें साधना के भरोसे ही संभव हो पाती है। और महात्मा जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा किन सारी समस्याओं का यहाँ पर समाधान हो पाता है। जैसे कि जो भी यहाँ पर हैं, जो भी लोग आते हैं तो किन समस्याओं से पीड़ित लोग यहाँ पर आ सकते हैं और उनका किस तरीके से कल्याण होता है। देखिए, परमात्मा की जैसे मंदिर मजार गुरुद्वारा और चर्च होता है, अनेक प्रकार की श्रद्धा लेकर लोग जाते हैं। बस वही चीज़ मान के चलिए, यहाँ भी कोई संत फकीर है और अनेक प्रकार के श्रद्धालु आते हैं। अनेक प्रकार की उनकी श्रद्धाएं जो है पूरी होती है, जैसी जिसकी तमन्ना है, विश्वास है, भरोसा है। मालिक से हम उनके लिए यही अर्जी करते हैं, दुआएं करते हैं कि उनकी जिंदगी बन जाए। जी, दुआएं आप करते हैं, जिनकी जो भी समस्या है उनका समाधान हो, से इस तरीके से आप
मालिक से दुआ करते हैं, मालिक से दुआ करते हैं और लोगों का कल्याण होता है। तो कहीं कहीं एक चीज और भी आप देख सकते हैं, महात्मा जी ने जितनी सारी बातें की है उसकी मैं पड़ताल भी करूंगा और आप सबको जो भी यहाँ पर पीड़ित है उससे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि महात्मा जी जो बातें कर रहे हैं उस तरीके से क्या कुछ हो पा रहा है या फिर जो भी पीड़ित है उनका कितना कल्याण। महात्मा जी ने जो कुछ भी कहा है हम उसकी पड़ताल भी करेंगे कि महात्मा जी के साधना के द्वारा जितने भी यहाँ पर पीड़ित लोग आए हुए हैं, जितने भी लोग हैं उनकी क्या उनकी समस्याओं का हल निकल पा रहा है या फिर नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं उन लोगों से थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा कि क्या उनकी समस्या जो है उसमें कितना समाधान हो पा रहा है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर रमेश चंद्र जी। मैं खजूर विधानसभा प्रत्याशी हूँ जी। मैं यहाँ आता हूँ, इसके पहले मुझे किसी ने बताया था कि बाबा हैं जी। उनके यहाँ चलिए थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए, तो मैं बाबा के पास आए जी। और इनका दर्शन किए। मुझे लालसा था कि मैं कुछ बनूं जी। और बाबा का मैं आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद ले करके मैं चुनाव के दौरान विधानसभा लड़ने की तैयारी में पूरे फुल पावर से चला। तो बाबा जी से पूछा कि हाँ मैंने टिकट मेरा कंफर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन आते आते लास्ट में मेरा टिकट कंफर्म हो गया। आशीर्वाद लिए, चुनाव लड़े भी, दमदारी से लड़े और चुनाव फिर भी लड़ेंगे। और बाबा जी का इसलिए दर्शन लेने आता हूँ कि मैं बाबा जी का बहुत ही अटूट विश्वास है मुझे। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि बाबा जी के सानिध्य में आने पर हमारी जो भी हमारी मनोकामनाएं होती, जो भी हमारी इच्छाएं होती, कहीं न कहीं पूरी होती हैं और इसी अमिट विश्वास के साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? करीबन 3-4 साल हुए होंगे। 3-4 साल से आ रहे हैं और आपका जो अमिट विश्वास है महात्मा जी के ऊपर, कहीं कहीं उस पर उसके भरोसे आ रहे हैं और आपका कल्याण हो रहा है। आपका ये कहना है? बहुत सी मेरी कामनाएं पूरा हुआ है। ऐसे बहुत पीड़ित लोगों को मैं देखा हूँ अपनी आंखों से, जिनकी दुख जो है दूर हुआ है। छपटियाते रहे हैं, रोते रहे हैं, यहाँ से हंसते हुए गए हैं। बाबा जी मोह सकते हैं। हम तो ये अपने आप को देखिए बाबा ठाकुर का एक दरबार है। इनकी जो आवाजें निकलती हैं वो बाबा ठाकुर जैसी आवाजें निकलती हैं। एक बार जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं उनकी उम्मीदें 100% रहता है कि साल तो आपने जैसा कि देखा कि इनका कहना है कि उनकी जो भी उम्मीदें रहेंगी वो पूरी होंगी। बाबा जी के सानिध्य में आने में जो भी पीड़ित लोग आ रहे हैं उनका कहीं न कहीं कल्याण हो रहा है। इसी क्रम में हम बहुत सारे लोग और लोग भी आए हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार है जी। तो सर आप कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं और आपकी जो समस्या है उसमें कितना सुधार हो पा रहा है? मैं 9वां बार आया हूँ जी। मेरा व्यक्तिगत जो है फिजिकली जो है जी 50% सुधार है जी। और जैसे पेन वगैरह जो होता है जी, गांठों में पेन होता है वो थोड़ा सा कम हुआ है। और ये बहुत समस्या है, वो समस्या में बाबा से समस्या के चलते बाबा से 8वां-9वां बार आ चुका हूँ जी। वो समस्या ऐसा लग रहा है कि बाबा का आशीर्वाद क्या उसी लोगों को लग रहा है जिसको मैं नहीं चाहता हूँ जी। तो आज मैं बाबा से बार तो जैसा बड़ी मजेदार आप बातें सुनी है कि इनका कहना है कि जो आप सर हैं कि कहीं इनका कहने का मतलब यह है कि इनकी समस्याओं का तो समाधान हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं इनके मन में बहुत सारे सवाल भी हैं। सवाल भी बाबा जी से जरूर आज पूछेंगे और उसको हम आप तक पहुंचाएंगे कि बाबा जी से इनका क्या सवाल है और उसका बाबा जी के द्वारा क्या समाधान दिया जा रहा है। लेकिन इसी क्रम में बहुत सारे लोग आए हों, उन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वह किन समस्याओं को लेकर आए हुए हैं और उसमें कितना सुधार हो पा रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश निषाद है जी। ओम प्रकाश निषाद जी, आप यहाँ पर आ रहे हैं, कितने दिनों से आ रहे हैं और आपकी जो भी समस्या है उसमें कितना सुधार हो पा रहा है? जी लगभग आधा तो सुधार हो गया है जी और आधा बाबा की दुआ से ठीक हो जाए। आप कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं? 4 हफ्ते। 4 हफ्ते आ रहा है। जैसा आपने देखा कि इनका कहना है कि 4 हफ्ते से हम आ रहे हैं और इनकी जो भी समस्या उसमें सुधार हो है। और 4 रविवार से। चाचा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? तो चाचा जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और यहाँ पर आप कितनी बार आ चुके हैं? पहली बार आ रहे हैं। हमारा नाम कन्हैया प्रसाद पांडे है जी। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से जी। हाँ, खजनी विधानसभा पचौरी नया पंचायत मदरिया ग्राम सभा से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि संत कबीर नगर में हम यहाँ पर खड़े हैं, बाबा जी के सानिध्य में सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन एक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट आप देखा जाए तो एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से चल के बाबा का जो चमत्कार है या बाबा के आस्था के भरोसे सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसी क्रम में आए तो आप पहली बार आए हुए हैं, तो कैसे आपको इस चीज़ की जानकारी हुई कि यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है? लोगों ने कहा कि बाबा के पास चलने से जी सबका भला होता है जी। तो मैंने कहा कि मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ मेरा कि अगर भला हो जाए बाबा के आशीर्वाद से। प्रभु का आशीर्वाद अगर बाबा के ऊपर है तो बाबा भी किसी के ऊपर आशीर्वाद कर दे। तो बाबा जी के ऊपर आशीर्वाद है और बाबा का आशीर्वाद हमें जरूर लगेगा, ऐसी इनकी सोच के भरोसे यहाँ पर आए हुए हैं।
और मित्रों कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्सु वचनद्वयम् परोपकारः पुण्डाय पापाय परपीडनम्। तो परोपकार की जो परिभाषा महात्मा जी के द्वारा निर्मित की गई है, जिसके द्वारा लोगों का कल्याण हो रहा है, इसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। और बहुत सारी यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हुई, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। उन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो समस्या है उसमें कितना सुधार हो पा रहा है। इसी क्रम में एक माता जी हैं, तो सबसे पहले माता जी आप अपना नाम बताइए और यहाँ आप कितनी बार से आ रही हैं और आपकी समस्या में क्या होता है? 5 सवार हो गए, हमारे लड़का को बहुत खून गिरत रहल है जी बाबा, एक ही बार दुआ दियली है, आराम हो गई बा, बहुत विश्वास है, इसीलिए हम बार-बार आ रहे हैं। तो जो आपका जो विश्वास है, अटल विश्वास के भरोसे आप यहाँ पर आई और आपकी जो समस्या है उसमें सुधार हो, इस वजह से आप बार बार आई हैं, यही आपका कहना है? आएंगे भी। तो आप देख सकते हैं कि इनका अटूट विश्वास है कि बाबा के सानिध्य में आए हुए इनका कल्याण हो रहा है, बार बार आएंगे, इनका ये कहना है। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम जयराम मौर्य है जी। हम 5 संडे से आ रहे हैं। हमारे परिवार का बहुत प्रॉब्लम था और बाबा के आश्रम में आने से हम लोग का बहुत अच्छा कल्याण हुआ है और सभी लोग का कल्याण। तो आपने देखा कि बाबा के आश्रम में आने से इनकी समस्या का समाधान हो रहा है, इनका कहना है। और इसी क्रम में कुछ लोगों की और हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं डॉक्टर्स के यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी होती है, लेकिन यहाँ पर अगर भीड़ लगी हुई है तो किस भरोसे यहाँ पर किस चमत्कार के भरोसे लोग आए हुए हैं। तो एक चाचा जी आप देख सकते हैं। चाचा जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आप जी तो संत कबीर नगर से आप आए, यहाँ पर पहली बार आए हुए हैं? नहीं, 6 महीना हो गए। तो आपको आखिर 6 महीने से क्यों आना पड़ रहा है? आपकी जो समस्या है उसमें सुधार फायदा हो रहा है। चर्म रोग के रोगी थे, जी धीरे धीरे फायदा हो रहा है। तो मित्रों जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाबा जी को एक स्किन का प्रॉब्लम है, जो समस्या आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनका कहना है कि हम 6 महीने से आ तो रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या में अमूल चूल जो है एक सुधार हो रहा है, ये कहना है। तो और एक माता जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप जो आ रही हैं तो आपकी जो समस्या है उसमें कितना सुधार हो पा रहा है? जी बहुत सुधार है। मेरा गांव पूरा से मेरा नाम पुष्पा है जी। कितने दिनों से आप आ रही हैं? 6 संडे हो गया है। तो इनका 6 संडे हो गया है। और मित्रों आपको बताना मैं चाहूँगा कि संडे यहाँ पर अगर देखेंगे तो पूरे दिन में लगभग 1000 लोगों की भीड़ तो कहीं न कहीं लग जाती है। और इस साधना के भरोसे, महात्मा जी की साधना के भरोसे लोगों का कल्याण कर रहे हैं, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल कुछ और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी जो पड़ताल है जारी है। और यहाँ पर भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं, आपकी क्या समस्या है, उस समस्या में सुधार हो पा रहा है या फिर यूं ही आप दौड़े चले जाते हैं? आप जरूर बताइए। हमारा नाम धीमन है जी। ग्राम चौधरा तिवारी पोस्ट शंकरपुर थाना बेलघर जिला गोरखपुर। जी गोरखपुर से आप आ रहे हैं? जी गोरखपुर के रहने वाला हूँ। जी। यहाँ हम लगभग आज से 4 साल पहले भी आया हूँ जी। उस समय हमारी बहुत बुरी स्थिति थी जी। कि मुर्दा बनकर आए थे और यहाँ 4.5 घंटा में खड़ा होकर हंसते हुए हम यहाँ से गाड़ी में गए। जी। और उसके बाद दवा होता रहा, 2 महीना 3 महीना पर आते रहे। इधर घर अकेले रहने के कारण हम बहुत 2 साल के बीच में 2 या 3 बार ही। तो इतना बड़ा अंतराल क्यों हुआ? आपको विश्वास नहीं रहा या फिर आप कहीं और विकल्प तलाश रहे? नहीं, विकल्प नहीं। यहाँ जब भी हमको सूचना कोई भंडारा जो भी मिल जाता था हम जरूर यहाँ तक आते थे जी। अकेले रहने के कारण हम फंस जाते थे जी। यही बात है। नहीं, अभी भी हमारा विश्वास है और जब तक मेरी जिंदगी रहेगी इस बाबा के चरणों में हमारा सदा सिर झुके रहेगा। जिंदगी रहेगी जब तक। इतनी बड़ी बात आप शायद इतनी बड़ी बात कोई नहीं कह सकता कि इनका कहना कि जब तक हमारी जिंदगी रहेगी बाबा के सानिध्य में बने रहेंगे। और यहाँ पर आने पर लोगों का कल्याण हो रहा है। और कि बहुत सारे यहाँ पर पीड़ित हैं, उनका जो कहीं न कहीं उनकी जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों के मुताबिक उनको प्रतिफल मिल रहा है, उनका कहीं न कहीं कल्याण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बाबा जी के एक सेवादार हैं, सबसे पहले मैं उनका नाम जानना चाहूँगा और मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि किन सारी समस्याओं का यहाँ पर समाधान हो पा रहा है। तो सबसे पहले महात्मा जी आप अपना नाम बताइए और किन समस्याओं से पीड़ित लोग यहाँ पर आ सकते हैं और उसमें किस तरीके से सुधार आपके द्वारा देखा गया है? हमारा घर कन्हौली है, जिला गोरखपुर है। हमारा नाम राम कृपाल मौर्य जी। तो जैसे यहाँ किन सारी समस्याओं के जो भी दर्शक हैं, जो भी पीड़ित हैं, उनकी किन सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो सकता है? यहाँ चरक, मिर्गी, कोढ़, कैंसर, टीबी, पथरी, झटका, शुगर, बीपी, थायराइड
कि सब समस्या से पीड़ित जो लोग हैं निःशुल्क सेवा यहाँ होता है। सभी लोग ठीक हो जाते हैं। जो भी आते हैं भभूत बाबा का पानी और भभूत फूल से सभी लोग ठीक हो जाते हैं। तभी तो इतना मजमा लगा रहता है। यहाँ निःशुल्क सेवा होती है। हमारे खुद ही 2 पतों हैं, उनको 2 बच्चे मिले थे बाबा के आशीर्वाद से। 10 दिन के अंतराल में 2 बच्चे हुए थे। बाबा के यहाँ जो श्रद्धा लेके आता है उनकी हर तरह की मन्नतें पूरा होती है। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि बाबा के दरबार में जो भी आता है, जो भी उम्मीद और इरादे के साथ आता है, जिसका भी स्नेह और आस्था यहाँ पर बाबा जी के दरबार में रहती है, उनका कल्याण निश्चय ही होता है। तो आखिरी बार हम बाबा जी से एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि इस महंगाई के इस ज़माने में ये सारी चीज़ें किस तरीके से संभव हो पा रही हैं। जैसा कि मित्रों मैंने पड़ताल की, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी पीड़ित हैं, जो भी यहाँ पर आते हैं, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको दिखाइए कि यहाँ जो भी देखने में आ रहा है, बोतल का आप देख सकते हैं कि पानी है जो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगरबत्ती है, इसके अलावा ये सेट जैसा ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इनका कास्ट 100 रुपये के नीचे ही होगा मेरे हिसाब से। तो इस महंगाई के दौर में इतनी सस्ती और इतनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध हो पा रही है और लोगों का विश्वास भी है, कल्याण भी है, सारी चीज़ें हो पा रही है। तो महात्मा जी से आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें कैसे संभव हो पा रही हैं और ये जो भी दर्शक हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? दर्शक के लिए हम क्या कहें, जब तक हम धरती पे हैं, जैसे और संत फकीरों ने आया मदद किया है, उसी तरह परमात्मा ने हमें भी कुछ दिया है। तो हम भी सोचते हैं रख कर क्या करेंगे, बांट देंगे तो कुछ लोगों का उपकार कल्याण मदद हो जाएगा जी। और हमें भी जाने के बाद तो कुछ लोग याद करेंगे कि बाबा आया था और इस तरह की हमारी मदद करके गया। और हर लोगों से यही कामना करते हैं जी कि हर लोग हर जीव पर दया करें जी, हर गरीब दुखिया लाचार कमजोरों पर मदद करे, बिन भेदभाव के जी दया करे, उपकार करे, मदद करे। यही जीवन का मेन मूल्य है, यही मंत्र है। इसी से लोगों में सुख और शांति प्रवेश करेगी। जी, सुख और शांति प्रवेश करी। लेकिन एक आखिरी चीज़ बाबा जी के बारे में एक चर्चा रहती है कि इनके द्वारा बाकी सप्ताह के रविवार के बाकी दिन ये किसी से नहीं मिलते हैं और इनका जो रहता है, इनकी दिनचर्या होती है, कहीं न कहीं चीटी होते हैं, चीटी और पक्षियों को चीनी और लाई ये सब चावल ये सारा पक्षियों को चीटियों को डालते हैं। तो इसके पीछे क्या तथ्य है आपका? देखिए, हम हफ्ता में एक दिन प्रत्येक रविवार को मानव को समय देते हैं जी। बाकी 6 दिन 7 दिन जो समय बचा ला वो पूरा समय 4-5 कटोरी दिन भर हम चीनी चींटियों को खिलाते हैं। हमारी 40 किलो चीनी आती महीने की जी। 1 कुंटल चावल आता है जो पंछियों को खिलाते हैं। अपने चूंटी और पंछियों में हम अपने मस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। हमें ज़रूरत नहीं होती इंसान से मिलने और बातें करने में, इंटरेस्ट नहीं आता है। एक दिन मानव को समय देते हैं इसलिए कि मालिक ने हमें अगर हाथों में जस दिया, उपकार दिया तो रख कर क्या करेंगे। लोगों का विश्वास हमारा भला हो रहा है तो उनका भला हो जाए, उनका मदद हो जाए, उपकार हो जाए। इसलिए एक दिन इंसान में समय देते हैं और 6 दिन अपना पशु पंछियों में अपना आराम करते हैं, अपना उनमें खिलाते हैं और अपनी भजन भाव में मस्त रहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। जैसा कि आपने सुना कि सारी चीज़ें महात्मा जी के द्वारा बताई जा रही हैं और महात्मा जी जो ये परंपरा है इसको आगे बढ़ाने के बाद कहीं न कहीं जो भी आपके सेवादार है इसमें से आपने किसी का चुनाव किया है या फिर अभी ये कारवां आप ही लेकर चलेंगे आगे? अब मालिक की मर्जी। हम तो यही सोचते हैं, हर मास्टर यही सोच कर के स्कूल में बैठता है कि हर बच्चा मास्टर बन जाए। तो हमारी भी तो तमन्ना, हर फकीरों ने आया है तो यही सोचा है कि सबको फ़कीर बना दें। लेकिन मर्जी उनकी है, जिनको बनाए वही बनेगा। हम तो अपनी जो पाए हैं, जो कर रहे हैं, जिनको पसंद हमारी कर्म है, हमारी चाल ढंग रूप रंग है, वो हमारे कर्मों को जरूर उतारेंगे, पकड़ेंगे, चीनी चौआ और कौआ पंछी को खिलाएंगे, दया करेंगे। जिनको नहीं हमारी पसंद वह नहीं करेंगे। इन तरह से हर संतों की यह भावना रही है और हमारी भी यही। तो मित्रों, आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर और दान किए धन न घटे जो साहे रघुवीर।